नमस्कार। आप देख रहे हैं श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय व प्रामाणिक न्यूज चैनल श्री डूंगरगढ़ टाइम्स। आइए देखते हैं आज 29 अप्रैल 2026 को हमारे क्षेत्र से खास खबरें एक साथ वीडियो न्यूज बुलेटिन में। 5 मई को अपनी चाचा की बेटियों के विवाह के रिश्तेदारी में कार्ड बांटने गए भाई की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। परिवार में खुशियों का माहौल मातम में बदल गया और परिजन और रिश्तेदार गमजदा हो गए। मृतक के भाई ने पिकअप चालक के खिलाफ लापरवाही और गफलत में वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग पुलिस से की है। कित्तासर भाटिया निवासी मोतीराम बावरी ने पुलिस को बताया कि उसके काका की बेटियों का विवाह 5 मई 2026 को है और 27 अप्रैल 2026 को रिश्तेदारी में विवाह के कार्ड देने उसका भाई भागीरथ और राकेश गए थे। गांव सोनिया सरमेठिया के पास शाम करीब 4:30 बजे एक पिकअप चालक ने उन्हें अपनी साइड में चलते हुए टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। भागीरथ को उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया और यहां से बीकानेर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई देवाराम को सौंप दी है। बुधवार को उपखंड की 5 ग्राम पंचायत सेरुणा, दुलचासर, दिराजसर, राजेड़ू और बापेहू में ग्राम रथ पहुंचा। इन गांवों की आम गुवाड़ में ग्रामीणों और भाजपा समर्थकों ने रथ का स्वागत किया। रथ के साथ कृषि विभाग के सहायक निदेशक रघुवर दयाल सुथार रहे। सुथार ने ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। दल ने सरकारी योजनाओं के पत्रक का वितरण किया। इस दौरान कृषि अधिकारी विजय सिंह, महेंद्र प्रताप, अनिल कुमार, पर्यवेक्षक बलवीर भादु, कृषि पर्यवेक्षक मोहनलाल और सुमन कड़ेला साथ रहे। गांव सेरुणा में सरपंच प्रतिनिधि रणवीर सिंह की अगुवाई में रथ का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अनेक मोजीज ग्रामीण शामिल रहे। मंगलवार देर रात करीब 12 बजे क्षेत्र में तेज अंधड़ आया। तेज हवाओं ने बिजली विभाग को भारी नुकसान पहुंचाया। अंधड़ के कारण दर्जनों पेड़ टूट गए, खेतों में रखी कचरे की ढेरियां और बाढ़ उड़ गई। घरों में दीवारों पर रखे गमले गिर गए और छतों पर रखी वस्तुएं उड़ गई। देर रात जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। घरों में लोग उठ गए और अंधड़ में अपने सामानों के सार संभाल करते नजर आए। कुछ समय के लिए नेशनल हाईवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ। वहीं अंधड़ का बड़ा असर गांव सातलेरा में नजर आया। यहां जीएसएस से सातलेरा गांव और एग्रीकल्चर फीडर की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। तेज हवाओं के कारण 33 केवी विद्युत लाइन के डीपी पोल धराशायी होकर जमीन पर गिर गया। इसी के साथ 4 अन्य बड़े पोल भी गिर गए। ग्रामीण गर्मी में परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से क्षतिग्रस्त लाइन का कार्य शीघ्र पूरा कर बिजली बहाल करने की मांग की। विभागीय अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि डीपी गिरने से राहत कार्य में समय लगता है और लाइन का कार्य शुरू कर दिया गया है और शीघ्र ही आपूर्ति सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लंबे समय से प्रतीक्षित जनगणना का कार्य विधिवत रूप से शुरू होने जा रहा है और आगामी 14 जून 2026 तक राजस्थान में जनगणना के पहले चरण का आयोजन होगा। इस चरण में मकान का सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। ये भारत की 16वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल मोड में आयोजित होने वाली जनगणना होगी। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने इस बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। आप सभी बीकानेर वासियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं जिला कलेक्टर बीकानेर निशांत जैन। आपको सबको जानकारी है कि देश में जनगणना 2027 का कार्य शुरू हो रहा है। ये एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, जिसके आधार पर हमारी सारी योजनाएं बनती हैं, सभी पॉलिसीज बनती हैं, सभी आंकड़े उससे एकत्रित होते हैं। तो ये कार्य पहले चरण में 1 मई से 15 मई तक इस बार सगणना की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो आप सगणना कर सकते हैं। और मकान सूचीकरण का जो कार्य है, जिसमें जनगणना कर्मी प्रगणक आपके घर आएंगे, वो 16 मई से 14 जून तक होगा, जिसमें जनगणना कर्मी आपसे आकर आपसे जानकारियां मांगेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जनगणना के राष्ट्रीय महत्व के कार्य में जुड़े, अपना सहयोग दें। जनगणना कर्मियों को जो भी वो जानकारी आपसे मांगते हैं उनको उपलब्ध कराएं। और सह गणना में भी मेरी अपील है कि सेल्फ इन्यूमरेशन जो है, सह गणना जो है, उसमें
आप लोग खुद पोर्टल और ऐप के माध्यम से भी खुद की गणना खुद भी कर सकते हैं। ऐसी सुविधा इस बार उपलब्ध कराई गई है। परंतु जब मकान सूचीकरण में जनगणना कर्मी आपके पास आएंगे तो उनको स्वगणना की आईडी आप उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र से सभी राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समाचारों से जुड़ने के लिए आप आज ही जुड़े श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ और अपडेट रहे अपने क्षेत्र की हर खबर से। धन्यवाद। शुभ रात्रि।